महात्मा गांधी की कर्मभूमि से सीएम नीतीश ने अपने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है और मोतिहारी के गांधी मैदान से इस अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जीविका दीदियों को सम्मानित किया गया और जीविका दीदियों ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश के अलावा गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार सहित कई अधिकारी वहां पर शामिल थे। इस दौरान जीविका दीदियों ने अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाया और सीएम नीतीश कुमार ने उनसे लोगों से अपील भी की और गांधी की कर्मभूमि पर उन्होंने लोगों से कहा कि शराब पीना छोड़ दें। यही चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी, जहां महात्मा गांधी जी आए थे और गांधी जी ने कहा था कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। गांधी जी ने कहा था कि शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराब की सभी दुकानें को बिना क्षति आपूर्ति बंद कर दूंगा। ये गांधी जी के सपने को आजादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस चंपारण की ऐतिहासिक धरती से आप पूरे देश ही नहीं दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। इसके लिए महोदय कोटि कोटि आपको धन्यवाद। और जो भी कानून बनता है तो समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गड़बड़ी करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे कमाई का जरिया बनाया, लेकिन पुलिस विभाग ने और एक्साइज विभाग ने मिलकर समन्वय स्थापित करके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, न सिर्फ बिहार में लेकिन बिहार के बाहर भी कई लोगों को सजा दिलवाई। तो दारू आपका पैसा भी छीन लेता है और आपका बुद्धि भी खत्म कर देता है। ये बापू कब से कह रहे हैं, बोलिए जरा। आजादी की लड़ाई चला रहे थे तब से उन्होंने, बापू ने इन बातों को कहा। तो जरा सबको समझाइए जरूर कि जरा बापू का बात नहीं मानिएगा तो आपको इसका मतलब है कि गलत सोच वाले हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को कहना, और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, ये दोनों बात कर। शराब पिएगा तो जो इंसान है वो हैवान हो जाएगा, दारू पी करके बाएं दाएं गड़बड़ सड़बड़ सब करेगा। खास करके हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कि आपकी इच्छा से ये काम हो रहा और आपको साथ कितने लोग दे रहे हैं। कितने लोग पीने वाले थे, छोड़ दिया शराब पीना, कितनी बड़ी संख्या में शराब से मुक्ति लिया। अब 2 नंबरी धंधा करके इधर उधर ले करके कहीं कहीं कोई पी लेता है, आज जान भी देता है। जब पिएगा तो गड़बड़ चीज भी दे देता है बेचने वाला, मर भी जाता है। तो कई लोग कुछ से कुछ बोलता है कि अरे तो भाई पियोगे तो तुम शराब पी रहे हो और शराब के नाम पर तुमको जो ले रहे हो पी रहे हो, बढ़ रहे हो, तब सोचो ना सही कि शराब कितनी बुरी चीज है। तो एक एक चीज का भाई हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। बाल विवाह और दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है। बाल विवाह होने से जिस लड़की की शादी आप कर देते हैं कम उम्र में, बच्चे जो पैदा होते हैं उसका भी अधिकतम संख्या अस्वस्थ रहने का है, तरह तरह की उसकी परेशानी होती है। और बाल विवाह से जो शिकार होती है लड़कियां, उसका जीवन एकदम बिल्कुल जो है बर्बाद हो जाता है। तो बाल विवाह तो बहुत बुरी चीज है। हर किसी भी हालत में बाल विवाह मत करने दीजिएगा, लोगों को प्रेरित करिएगा। गरीब तबका का कोई आदमी या कहीं आदमी को लगे कि हम बच्ची को शादी करके विदा कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज पहले से ही सुधरा हुआ है, लिहाजा अगर सीएम को सुधार करना है तो पहले अपने सिस्टम को सुधारें। गांव के रहने वाले लोग सच्चे होते हैं। नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को सुधारें तो लोग खुद ब खुद सुधर जाएंगे। नीतीश कुमार यात्रा करके समाज में सुधारे, ये जरूरी नहीं ये पटना में रहकर भी सुधार सकते हैं। मुख्यमंत्री कई बार यात्रा कर चुके हैं। शराबबंदी पर सीएम नीतीश की मंशा साफ है, लेकिन सिस्टम से जुड़े लोग इसे सफल नहीं होने दे रहे हैं। मैं तो समझता हूं जो समाज सुधरा हुआ है,
अगर पावर हाउस में लाइन नहीं रहेगा ठीक, तो यूथ होगा कहीं शहर में देहात में जाके। पहले तो पावर हाउस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और यहाँ क्या हो रहा है शहर में और सरकार में, मैं समझता हूँ जो अगर मुख्यमंत्री जी इसको ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ समाज सुधरा हुआ है। जो गांव में हैं वो हमसे ज़्यादा सच्चे हैं, उनको बहुत सुधार की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी पहले यहाँ से अपने हेडक्वार्टर को ठीक करना चाहिए, उसके बाद मंत्री जी खेल की नीति, स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनी हुई है बिहार में, इसके बाद भी कोई नहीं मान रहा सरकार का कानून। जब सरकार खेल विभाग अपने ही नीति पॉलिसी को लागू नहीं करा पा रही है, तो अब खाली पॉलिसी बना बना करके फाइल में सजाने के लिए सचिवालय में है। कौन सा जो स्पोर्ट्स नीति बना हुआ है, कौन सा कोई पालन कर रहा है? उसमें है कि सभी संघ निबंधन कराएंगे, न क्रिकेट, न फुटबॉल, न हॉकी, न बैडमिंटन, न टेबल टेनिस, किसी ने आज तक निबंधन नहीं। और इस वक्त तो हमारे साथ संवाददाता बरगू आलम जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। बरगू, आज गांधी की कर्मभूमि से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत की है, लोगों से अपील की है कि शराब न पिएं, और इसको लेकर जीविका दीदियों ने भी अपनी बातें रखी है। क्या कुछ खास रहा आज? देखिए अमित, निश्चित तौर पर जब दूसरी बार समीक्षा बैठक हुआ था उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम जिलों में जाएंगे और लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और आज ये पहला था, महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा, मुख्य फोकस जो था उनका वो शराबबंदी था। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर खास करके महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके कहने पर ही हमने शराबबंदी राज्य में लागू किया और उसकी सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। उन्होंने कहा कि आप सरकार की पूरी सिस्टम का साथ दें, शराब माफियाओं के खिलाफ सूचना दें, शराब तस्करों के खिलाफ सूचना दें, होम डिलीवरी करने वालों के खिलाफ सूचना दें। सूचना गुप्त होगी और जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करें उनके बारे में भी सूचना दें। देखिए मुख्यमंत्री का जो आज का अभियान है, अगर आप पूरे उनके भाषण को देखेंगे और पूरे उनके वक्तव्य को देखेंगे तो पूरी तरह वो फोकस है लगभग शराबबंदी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब जहर है, शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे समाज में विध्वंस फैलता है। और संबोधन था महिलाओं को, समर्थन था महिलाओं का। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि महिलाएं अगर शराबबंदी कानून के पक्ष में पूरी तरह से आ जाएंगी तो इस शराबबंदी कानून को पूरी तरह सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहले भी वो कर चुके हैं कि कई लोग हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हीं गड़बड़ी करने वाले लोगों की सूचना लेने, लोगों को जन जागरूक करने, महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो पूरी भाषण को अगर आप देखेंगे तो पूरा फोकस शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री का था। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से निकले, उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें सभी जिला के डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध विभाग के पाठक के साथ मुख्य सचिव, डीजीपी सभी मौजूद थे। और उन जिलों में अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसका एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, देखिए मुख्यमंत्री ने आज फिर कहा है कि जब तक बॉर्डर पर सख्ती नहीं होगी होम डिलीवरी होगी, क्योंकि बॉर्डर से शराब आप नहीं आने दें तो निश्चित तौर पर लोगों तक शराब नहीं पहुंचेगी। जब शराब नहीं पहुंचेगी तो जो लोग इस पूरे कानून को पलीता लगाने में लगे हैं, जो लोग इस पूरे कानून को मखौल बना रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो इस धंधे से बिल्कुल। मरगूब, हम आपके बातों में एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वहां अभियान की बात कह रहे हैं, जागरूकता के लिए यात्रा पर निकले हैं, और दूसरी ओर जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी जिनके लिए तय की गई है इसको सही तरीके से लागू करने के लिए, उन पर भी आरोप लग रहे हैं। आज पटना में गर्दनी बाग में दफादार चौकीदार संघ के लोग वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि जो शराबबंदी की सूचना है, थाना प्रभारी स्थानीय शराब माफियाओं से मिलकर उसे दबा देते हैं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी धरना इसलिए वो दे रहे हैं कि थाना प्रभारी जो है उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अमित, ये तो बहुत गंभीर सवाल उन्होंने उठाया है।
निश्चित तौर पर जिस समय मैं उस खबर को कवरेज करने गया तो मुझको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना गंभीर आरोप लगाएंगे। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कशिश से बातचीत में कि थाना प्रभारी मिले हुए हैं, थाने के कई स्टाफ मिले रहते हैं, यहाँ तक कि जो स्थानीय ड्राइवर है जो गाड़ी थाने का चलाता है वो सूचना पहले लिख कर देता है उनके पास। उसका फलाफल ये होता है कि पुलिस अगर 100 सूचना में 10 पर कार्रवाई भी करती है तो उसका कोई फल नहीं होता और उनको पता चल जाता है शराब माफिया को कि कौन चौकीदार ने सूचना को पहुंचाया है थानेदार तक, और फिर हमारी ज़िंदगी बनती है, हम पर हमले हो रहे हैं, हमारी हत्याएं हो रही है। ये बहुत गंभीर आरोप है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए और उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि हमारे बातों को अगर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से नहीं लिया तो लाख प्रयास वो कर ले समाज सुधार अभियान का, लेकिन जब तक थाना से पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, शराबबंदी कानून को पलीता लगाने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये पूरा अभियान निश्चित तौर पर सफल नहीं होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग सूचना देते हैं वो व्यक्ति थाने के आसपास रहता है, उनसे उस थाने के लोग मिलते हैं, वहाँ का जो ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है वो उससे मिलता है, इसका मतलब है मिलीभगत है। और इनका कहना था कि अब ऐसे नहीं चलेगा, उनके खिलाफ सस्पेंशन हो रहा है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है, उनकी हत्या की धमकी उन्हें दी जा रही है शराब माफियाओं के द्वारा, उनके साथ मारपीट होती है। तो इस आरोप की जांच करानी चाहिए सरकार को। उनका कहना था हम जो बोल रहे हैं उसके सबूत हैं, अगर सरकार मांगे तो हम सबूत देने को तैयार हैं। चलिए, तो इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगू बालम आपका। मरगू बालम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से आज इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है चंपारण की धरती से, और इसको सफल बनाने को लेकर लोगों से अपील भी की और जीविका दीदियों से भी कहा है, उनकी भी भूमिका तय की गई किस तरीके से वो इसमें सहयोग करेंगे इस अभियान को सफल बनाने में। फिलहाल